नहीं, अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारतीय राजनीति में तहलका मचा दिया है। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई। इस घटना ने न सिर्फ बीजेपी को आक्रामक बना दिया, बल्कि एएमआईएम प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंडिया ब्लॉक को नसीहत दी है कि आलोचना करें लेकिन मर्यादा न लांघें। तो आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। ये पूरा विवाद शुरू हुआ बिहार के दरभंगा में, जहां कांग्रेस और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये घटना उस समय की है जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता मंच पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ लोग नारे लगाते और अपशब्द कहते नजर आए। इस घटना ने बीजेपी को तुरंत हमलावर बना दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक रैली के दौरान इसकी कड़ी निंदा करी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहकर भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र का अपमान किया है। राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना को अशोभनीय बताया और कहा है कि लोकतंत्र मूल्यों पर हमला है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आई एएमआईएम प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी की तरफ से, जो आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ तीखे बयान के लिए जाने जाते हैं। असादुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद से सांसद और एएमआईएम के प्रमुख हैं, उन्होंने इस मामले में अपनी राय रखते हुए इंडिया ब्लॉक को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आप बोले, विरोध करें, आलोचना करें, जितना चाहे निंदा करें, लेकिन शालीनता की सीमा पार ना करें। ये गलत है, चाहे वो किसी के बारे में भी हो। ओवैसी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की आलोचना करें, लेकिन मर्यादा को ध्यान में रखें। अगर हम शालीनता की सीमा लांघते हैं तो हमारी बहस का विषय गलत हो जाता है, अश्लील हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें उनकी नकल करने की जरूरत नहीं। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओवैसी अक्सर बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करी है, बल्कि विपक्ष को भी सलाह दी है कि राजनीति में गरिमा बनाए रखें। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने नैतिकता और शालीनता की बात कही, लेकिन इस बार उनका ये बयान विपक्षी खेमों के लिए एक सबक है। इस घटना के बाद बीजेपी ने पूरे मामले को तूल दे दिया। पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जो बाद में हिंसक हो गया। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच लाठियां चलाई और पथराव भी हुआ। बीजेपी का कहना है कि ये टिप्पणी सिर्फ पीएम मोदी की नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र ढांचे का अपमान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा का नाम देते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जितना आप पीएम मोदी को गाली देंगे उतना ही कमल खिलेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि ये टिप्पणी हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं की, ये बीजेपी का एजेंडा था जिससे मुद्दा खड़ा करने के लिए भेजा गया था। बीजेपी हमारी यात्रा की लोकप्रियता से घबरा रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए ये भी कहा कि उनकी साजिश है ताकि राहुल गांधी और वोटर अधिकार यात्रा को बदनाम किया जा सके। ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि राजनीति में शब्दों का चयन कितना इंपॉर्टेंट है। असादुद्दीन ओवैसी का ये बयान ही आलोचना करें लेकिन मर्यादा ना लांघे शायद अभी नेताओं के लिए एक सबक है। चाहे वो सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष हो, लोकतंत्र में बहस की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ओवैसी का बयान सही है या ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।